ओम शांति। अमरनाथ बाबा हम सब आत्मा रूपी पार्वतियों को, पार्वतन में रहने वाली आत्माओं को, पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे कि हम अमर बन जाते हैं। वो हमें तिजरी की कथा सुना रहे हैं, जिससे कि हमारा आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है। माया तीसरा नेत्र बंद करती है, बाबा आकर के तीसरा नेत्र खोलते हैं। वो कहते हैं मैं हूँ विदेही, तुमको भी विदेही बनाता हूँ। और ये जो शास्त्रों में सारे वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, तो अमर कथा सुना रहे हैं, तिजरी की कथा सुना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे कि हम नर से नारायण बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा की आज की वाणी। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। आत्मा आत्मा, भाई भाई देखो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें तुम्हारी कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। कौन है जिसने अपनी आंखें ही निकाल दी थी? सूरदास, बहुत बड़े कवि थे। तो किसी के भी ऊपर कविता लिखते थे। उनकी शादी हुई तो सारी रात अपने पत्नी पे कविताएं लिखते रहे। और कोई नर्तकी थी, वहाँ जाते थे, उसको देखते थे, उसको कविता लिखते थे और उसको दिखाते थे। उसको भी बहुत अच्छा लगता था कोई मुझ पर कविता लिखता है। और फिर धीरे धीरे अपने पत्नी का साथ छोड़ दिया और वो उस नर्तकी के पास जाकर बैठते थे। उनको कविता लिखने का शौक, पर फिर वहाँ ही रहना, संसार पूरा उनका घर गृहस्थ का संसार, ये सब उद्ध्वस्त हो रहा था। तो वो थे वहाँ नर्तकी के पास, पिताजी की मौत हो गई और संदेश आया तो गए नहीं। और वहाँ से गए भी तो वहाँ से वापस आ गए। और आए भी तो कैसे, बताते कहानी में कि नदी पार कैसे की तुमने? तो कहें तुमने तो मेरे लिए नाव भेजी थी। देखा तो नाव नहीं, वो तो शव था किसी का, किसी की लाश थी, उस पर पे तैर के आ गए। फिर तुम ऊपर कैसे आए? तुमने तो मेरे लिए रस्सी भेजी थी। रस्सी देखी, अरे तो सांप था, तुम तो सांप को पकड़ के ऊपर आ गए, तुमको सांप भी नहीं दिखा, तुम बावरे हो गए मेरे पीछे। अरे इतना नाम, हरि का नाम लेते तुम्हारा कल्याण हो जाता था, तुम ये क्या किसके पीछे लगे? मेरे पीछे। तो उसको बहुत बुरा लगा, कोई मेरी इतनी इंसल्ट कर रहा है। तो चले गए वहाँ से, घरदार छोड़ दिया, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। और एक स्त्री जा रही है तो उनको उसकी जगह वही दिख रही है, ये वो जा रही है। पीछे 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 गए उसके घर तक। वो देख रही है ये मेरा पीछा कर रहा है। तो वो स्त्री अंदर आई, ये दरवाजे के पास,
उस स्त्री ने उसके पति को कहा कि वो कोई मेरा पीछा कर रहा है, दरवाजे तक आ गया। पति ने देखा, तुम कौन हो, नाम क्या है? अरे तुम तो ब्राह्मण हो। उस समय ब्राह्मण देवता है नमः। कहा अंदर आओ, तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों पीछे पीछे आए इसके, पूछ तो ले। कहे मुझे 2 सुइयां चाहिए। उसने कहा क्यों, तुम लाओ तो सही। 2 सुई लाई। उसने सुई ली आंखें में। अरे ये क्या किया, अरे आंखें बहुत धोखा देती है, अब इन आंखों से देखूंगा ही नहीं। बस अब अंदर की आंख उससे ईश्वर, अब ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति की उन्होंने। ऐसी कहानी है, सत्य घटना। तो श्री कृष्ण के फिर कविताएं लिखने लगे, तो उनके पुस्तक के पुस्तक बने, जिसको आज भी दुनिया याद करती है कि ईश्वर की याद में उन्होंने जो लिखा। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि ये आंखें, ये कभी तुम्हारी क्रिमिनल नहीं होंगी। तुम इन आंखों से देखो ही नहीं, देखते हुए भी ये प्रैक्टिस, इसमें मेहनत है। अपने आप को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्माएं हैं, ऐसी प्रैक्टिस करो। ये है आज की मुरली का सार। अभी प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासी हो। तुमने सारी दुनिया का क्या किया है? दिल से सन्यास। किसने किसने किया है? हाथ उठाओ। बेहद के सन्यासी बैठे हैं यहाँ सब। अच्छा, तो तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी श्रीमत दी है? कौन सी, कौन सी श्रीमत दी है? तुम बेहद के सन्यासी हो, तुमको एक श्रीमत दी है। कौन सी? आंखें पर ध्यान रखो और देखते हुए भी तुम बेहद के सन्यासी हो। तुम इस दुनिया से, तुमने सन्यास किया है ना, तुम इस दुनिया को देखो ही नहीं। और सुनते बाबा क्या कहते हैं? उत्तर है, बाप की श्रीमत है तुम्हें, है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस नरक को बुद्धि से त्याग दो, बुद्धि से त्याग देना है, बुद्धि से त्याग दो। ये नरक पुरानी दुनिया है, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना, वो कोई सन्यास नहीं है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ तुम्हें घर जाना है। तुम कौन हो? बेहद के सन्यासी। तुम वो नहीं, ये घर छोड़ा, आश्रम में जाकर बैठे और फिर वहाँ 2-3 चेले तुम्हारे पाँव दबा रहे हैं और तुम कौन हो? सन्यासी। बड़ा आश्रम है, पहले छोटा घर था, अब बड़ा आश्रम है, 2-3, 4, 5, 10 एकड़ में। वो तुम सन्यासी नहीं हो। या जंगल में जाकर के बैठ गए, वो भी सन्यासी नहीं हो। तुम कौन से सन्यासी हो? बेहद के सन्यासी। तुम्हें रहना कहाँ है? घर गृहस्थ में, लेकिन
पुरानी दुनिया से तुम्हारा संन्यास है, तुमने बुद्धि से पुरानी दुनिया को त्याग दिया है। ओम शांति। शिव भगवानु आज और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा का नाम भी नहीं लिया। पतित पावन एक ही बाप है, तो जरूर वो यहाँ आएंगे पतितों को पावन बनाने के लिए, और पावन बनने की युक्ति भी वो यहाँ ही बताते हैं। शिव भगवानु आज है, न कि श्री कृष्ण भगवानु आज। ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैच लगा हुआ है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज इस बैच में दिखाया हुआ है। ये बैच ये कोई कम नहीं है, ये इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, नंबरवार जरूर कहेंगे। कई है जो रचता और रचना का ज्ञान भी कोई को नहीं समझा सकते तो नंबरवार कहेंगे। तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि किसको नहीं कहेंगे? क्या उत्तर? जो कोई को रचता और रचना का ज्ञान नहीं समझा सकते, उनको सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी ही कहेंगे। हमको खुद को समझाए तो दूसरे को भी समझाते आना चाहिए। आओ, मैं जो समझा हूँ तुमको भी समझाऊँ। कब हम किसी को समझा सकेंगे? नंबर 1 जो खुद समझाऊंगा नंबर 2 उस पर चिंतन चलता होगा। यहाँ से गए और यहाँ की यहीं, तो कोई को समझा नहीं सकेंगे, लेकिन उस पर चिंतन चलता होगा। आओ हम तुमको समझाएं। रचता रचना का ज्ञान, उसका आदि मध्यांत। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, फिर तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा वैसा उनको टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि, ऐसे है। परंतु कहते नहीं हैं कि किसी को अगर कहे कि तुम तो अभी रजो प्रधान बुद्धि हो, तो यहाँ से फंक हो जाए, तो फंक न हो जाए, नाराज न हो जाए। नंबरवार तो होती ही है। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सद्गुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि तुमको सद्गुरु मिला है, वो तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे है ये देवी देवता है, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई वहाँ होते नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ज्ञान नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज़ फिर तो देखने में नहीं आती है। या आकाश पोलार है तो भी फील तो किया जाता है ना, आकाश है, कुछ नहीं है, पर नाम तो है आकाश। ये भी तुमको ज्ञान है। अब सारा मदार है बुद्धि पर।
हर एक की अपनी अपनी बुद्धि, रचता और रचना की नॉलेज वो एक बाप ही देते हैं। ये भी लिखना है कि यहाँ रचना, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ये लिखना है तुम बाहर में कि यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। बहुत अच्छा है ये लिखना चाहिए। कैसे हो सकता है? ये कोई ढूंढ रहा है, तुमको यहाँ मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, तो फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्य को ही है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र दुनिया में रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। और तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास किस लिए आए हैं। किस लिए? राजयोग सीखने। हम बाप के पास किस लिए आए हैं? हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं, ऐसा कह रहे। तुम 100% प्यूरिटी में थे और फिर तुम ही 100% इम्प्यूरिटी में आते। प्यूरिटी भी है वहाँ, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, धन भी बहुत है, आशीर्वाद देते हैं नहीं, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर तुमको सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से तो फिर क्या होता है? स्कूल में कुमार कुमारियाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, तो क्या होता है? उनकी दृष्टि बहुत खराब। इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे होने से बहुत खराब हो पड़ती है। उसको क्या कहते? कुमार कुमारियाँ कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, एक दूसरे के लिए दृष्टि उनकी कोई भाई बहन की नहीं रहती। कैसी दृष्टि कहते उसको? क्रिमिनल आई, ये है ना। और क्रिमिनल आई होने के कारण ये पर्दा वगैरह क्यों लगाते? स्त्रियों को बुर्खा लगाते, पर्दा डालते, घूंघट लेने लगाते, क्यों? क्यों? इस समय सबकी आई कैसे है? क्रिमिनल आई होने के कारण ये पर्दा लगाते हैं। लेकिन वो दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ कोई की भी क्रिमिनल आई नहीं होती है। यहाँ ऐसे न हो, इसलिए फिर कहते तुम देखो ही नहीं, नीचे देखो। बाबा क्या कहते? ऐसी भी बात कैसे चलेंगी? नीचे देखना माना इसके मन में कुछ पाप है। तुम उसको आत्मा आत्मा भाई भाई भ्रुकुटी में देखो, आंखों में नहीं देखो। यहाँ देखो, मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु ये भी आत्मा है। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं, तो
तो वहाँ क्या नहीं है? ये घूंघट लेना, ये वहाँ दरकार ही नहीं है। नहीं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, घूंघट लेते हैं क्या एक दूसरे से? लड़के भी हैं, लड़कियां भी खेल रहे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनकी क्रिमिनल आई नहीं होती। तो इन लक्ष्मी नारायण को कभी ऐसा पर्दा लगाते देखा है क्या? देखो कैसे फेस है, मुकुट, और कभी पर्दा लिया ऐसे घूंघट में लक्ष्मी आई ऐसा दिखता है क्या कभी? नहीं। वहाँ तो कभी ऐसे कोई को गंदे ख्यालात नहीं आते हैं। यहाँ तो ये है रावण राज्य। तो ये आंखें, ये बड़ी शैतान है। तो वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात नहीं आते। यहाँ तो रावण राज्य है, ये आंखें बड़ी शैतान है। तो बाप आकर तुम्हें ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, आत्मा ही बोलती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बनती है। पाप आत्मा उसको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल आई होती है। क्रिमिनल आई, और वो क्रिमिनल आए सिवाय बाप के और कोई सुधार भी नहीं सकता। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम अभी जानते हो, शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ी ही है। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलता नहीं है। ये भक्ति मार्ग है, ये आधा कल्प चलता है। द्वापर कलयुग तुमने जनन जन्मांतर भक्ति की है, और भक्ति के अंत में फिर भगवान आते हैं। तो अब तुम बच्चों को क्या करना है? क्या ये संदेश सबको देना है। भक्ति आधा कल्प चलती है, भक्ति के बाद भक्ति का फल भगवान मिलता है। भगवान आए हुए हैं और आओ सबको संदेश देना है। कौन सा? आज कह रहे आओ हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए। आओ। तो काय म्हणन समोरचा? काय म्हणन? आओ हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए। तो काय म्हणन? अरे बाबा, आमच्या मागं कामधंदे आहे, तिकडे ते वाट पाहून राहिले, मी तिकडे चाललो होतो, आता भलत्याच गोष्टी करून राहिले. नाही पण चांगला आहे, तुम्ही चालू द्या, तुम्ही चालू द्या, चांगला आहे. फालतू हे दुसरे कामं केल्यापेक्षा हे बरं आहे. पण आम्हाला कामधंदे आहे, एवढी फुरसत कुठं आहे? तेच त्याला एखाद्या दुसऱ्या ठिकाणी वाईट ठिकाणी चल म्हटलं तर त्याच्यासाठी त्याच्याकडे टाईम आहे. चांगल्या ठिकाणी चल म्हटलं तर तुमचे पाय इकडे का वळतात? रोज सकाळी संस्कार का वळतात तुम्ही सांगा. बाबाची ओळख झाली म्हणून तुम्ही सांगा. बाबा बोलावतात, चलो आओ.
मीरा जैसे है, गोपिकाएं, मुरली सुरू झाली की चालल्या गोपिकाएं आपल्या बेभान होऊन. तुम्ही काय येता रोज? अजमेर दादा काहीतरी कुछ हम यहाँ क्यों आते हैं? रोज मुरली में कुछ ज्ञान मिलता है. ज्ञान तो मिलता है, फिर औरों को भी मिलना चाहिए. वो क्यों नहीं आते? एक दिन मुरली में आए, बैठे, चले, आओ ना. आएंगे. तुम चलने दो, अच्छा है. दिल लगना चाहिए. हाँ? अपना दिल लगना चाहिए. क्योंकि तुम्हारे पीछे पुण्य का एक खाता है, किसी जन्मों का, कई जन्मों का भक्ति है. भगवान को जानने की तड़प थी, वो है. वो खाता तुमको पीछे से लौटता है. जाओ. वो पुण्य का खाता धकेलता है, फिर पैर चले अपने इधर. इसलिए यहाँ आते. और वो फोर्स उनका कम है. कभी एक तो जन्म कम है उनके, और उतनी भक्ति कम पड़ी है. वो इधर पाव उतना फोर्स नहीं जो यहाँ तक पहुँच सके. यहाँ तक पहुँचना, उसके लिए पहले का बहुत सारा पुण्य का खाता चाहिए. भक्ति मार्ग में तो क्या कहते हैं? हे भगवान, मुझे आप अपना चाकर रखो, नौकर बना लो मुझे अपना. चलेगा, लेकिन मुझे अपने से जुदा नहीं करो. इतनी जिसकी तड़प थी, भक्ति थी, तो अब भगवान मिला. अब उसके महावाक्य जब सुनते वो मुरली के, तो दिल से ऐसे भिड़ते हो. जैसे वो दिल में वो बाण डालते ना, ऐसे ऐसे तीर लगते उसको दिल में, ईश्वर के महावाक्य. फिर उसको कुछ होता है, अच्छा लगता है, ये वाह, भगवान मुझे बुला रहा है. तो वो जो एक प्यास है, वो प्यास जो फिर जागृत होती सुबह, चलो ईश्वर के महावाक्य सुनेंगे. जो मन अशांत हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है, बाबा उसको देह भान से खींचकर आत्मिक भान में लाता. फिर माया का काम है सारा दिन, देह, देह की दुनिया, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कब तक, इसमें लाना. बाबा आकर के बिंदी लगाते. माया क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मार्क ऐसे मिलाती. तो तुम ये लिखो. मनुष्य मात्र तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो. पढ़ाई पढ़ो, जिससे कि तुम ये बनेंगे. ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती, सतयुग के महाराजा महारानी बन सकते हो. आओ, ये भी अच्छा है. आओ. ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं. तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो. इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है. बाप आते भी भारत में हैं, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? भारत ये अविनाशी खंड है, और बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहाँ ही
जो भूमि सदैव कायम रहती है, जिस धरती पर भगवान का पाँव लगा, वो धरनी कब विनाश नहीं हो सकती है। ये भारत तो रहता ही है देवी देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठखंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड का ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान वही आकर के इसको सचखंड बनाते हैं, फिर झूठखंड रावण बनाते हैं, तो फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती है। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वो सन्यासी, वो फॉलोअर्स गृहस्थी, वो सन्यासी और फॉलोअर्स उनके गृहस्थी, तो क्या उनको उनके फॉलोअर्स कहेंगे? क्या कहते? एक कोणीतरी महाराज आहेत, ते ब्रह्मचारी आहेत, त्यांना कधीही पाहतं ते संत आहेत समजा, सकाळी ध्यानमध्ये संध्याकाळी ध्यानमध्ये बसले राहतात, कोणाच्या तरी इथं घरी येतात, दुसरीकडे तिथं जातात आणि लोकांना प्रवचनामध्ये हेच सांगतात की ईश्वराला आठवण करा. आणि बाकीचे घर गृहस्थीवाले ते त्यांच्याकडे ती बाई आली त्यांची सून घेऊन, बाई पायाला, हे महाराज आहे, हिला आशीर्वाद द्या, पुत्रवती भव. तो म्हणून मी ब्रह्मचारी, इले आशीर्वाद दू, पुत्रवती भव. वो उनकी फॉलोअर है क्या? फॉलोअर किसको कहेंगे? जैसे मैंने किया तुम भी मेरे समान ब्रह्मचारी रहो. और वो पाव भी क्यों पढ़ रही है? क्योंकि ये पवित्र, वो अपवित्र. बस पूजा किसकी होती है? पवित्रता की ही पूजा होती है. फिर वो महाराज कहाँ भोजन के लिए जाते? महाराजांना आपल्या इथं जेवायला बोलवा, सांगा. तर त्याचे जे आहेत खाली, ठीक आहे आम्ही सांगतो, तारीख लिहून घ्या आपली, त्या दिवशी आपल्या इथं जेवणाला त्याच्यासोबत त्याची मंडळी येणार आहे 10 जण, तेही येऊन जाते. महाराज मधात जेवायला बसले, आता महाराज फक्त तेवढंच जेवतात जेवढं एकदा ताटात वाढलं. त्यांना हे नाही चालत, ते नाही चालत, ते नाही चालत. बाकी मंडळी बसली आहे, आम्हाला सर्व चालते, येईल नाही चालत. हे आहेत बली का बकरा. आम्ही तर सर्व मौज मस्ती, आम्हाला सर्व चालते. कुठे याच्यासारखं बनता काय? पण आम्ही याच्यासोबत आहोत, देवाचं नाव घेऊन राहिले आहे, आम्ही याच्यासोबत आहोत. आम्हालाही जेवायला बोलवा, पण आम्हाला डबल वाढायला ये जा. स्पेशल सांगतात. हे फक्त महाराजांना नाही चालत, ते एकदाच जेवतील, आम्हाला दे जा डबल. तर यांना डबल दिल्या जाते, पोट भरून जेवतात. महाराज फक्त एकदाच जेवणार आहे. ते हेही नाही म्हणतील मला एवढंच का वाटलं, तेवढंच का वाटलं. असे ते संन्यासी आहेत. तो आणि हे बाकीचे यांना बालबच्चेही आहेत, हे गृहस्थी आहेत आणि यांना हेही माहीत आहे आपण हे करू शकत नाही, कारण आपल्याला लग्नात जावं लागते, आपल्या मागं कामधंदे आहेत. हे सर्व सोडून बसलेले आहेत. हे नोकरी नाही, काही नाही, आपले बसलेले आहेत. हे कोणी कधी लग्न नाही, कुठं जात नाही, काही नाही. तर आपल्याला असं थोडी बनायचं आहे, याच्यासाठी असं लागते. पण आम्ही सोबत सोबत यायचे आहोत. तो उन्हों को उनका क्या नहीं कहेंगे? फॉलोअर. आणि त्यांना असं वाटते की महाराज मुक्त होणार आहे, आपण महाराजांच्या सोबत सोबत राहत, आपणही याच्यासोबत हे पास होणार आहेत, हे अभ्यास करून राहिले,
परीक्षेचा आणि आपल्याला हे कॉपी थोडी दाखवून देतील तर आपणही पास होऊन जाऊ. तर जसं वर्गात समजा एक पोरगा आहे हुशार, तू अभ्यास चालू देतोय, आम्ही झोपतो आता. उद्या पेपरच्या वेळेस आम्हाला फक्त तू लिहिशील तर थोडंफार दाखवून देजो, तू मेरिटमध्ये आहे पण आम्हाला पास तरी करून देजो. आणि वेळेवर जर समजा तो कॉपी दाखवू शकला नाही तर याची गॅरंटी कोण घेईन का बा हे पास होतील, हे मेरिटमध्ये येतील, आपण पासही होऊ की नाही. इथला नियम काय आहे, जो करेगा सो तो करीन. आणि यायला कसं भेटणार आहे. तो कह रहे हैं बाबा कि वो सन्यासी, वो फॉलोअर, उनके गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर भी कैसे कहेंगे. अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे तुमको ऐसे नहीं बनना है, तुमको सबको फॉलो करना है. यहाँ वो पैटर्न नहीं है. बलीचा बकरा मी एकटा नाही बनणार का येईल नाही चालत, आम्हाला चालते नाही. बलीचा बकरा सगळ्याला बनायचा आहे. यहाँ ऐसे नहीं है. अब बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम भी पवित्र बनो, सब पवित्र बनो, और फिर दैवी गुण भी धारण करो. ऐसे नाही ते क्रोध नाही करत, पण आम्हाला चालते. तर तो जर ऐकून नसन राहिला तर ते नाही येतील, पण आम्ही जाऊन सांगतो त्याला काय आहे तर नाही. तुम सब फॉलोअर हो, पवित्र बनना ही है, हर एक को दैवी गुण भी धारण करने हैं, तुमको भी देवता बनना है. सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी होते हैं, क्योंकि शरीर तो विकार से पैदा हुआ, घड़ी घड़ी विकारियों के पास ही जन्म लेते हैं. कई तो बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं. और फिर जब बूढ़े होते हैं तब फिर शादी करते हैं संभाल के लिए, और फिर उसके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं. यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है. 60 वर्ष के बाद वैसे देखा जाए तो बच्चों के हवाले करते हैं, और फिर जांच रखते हैं, देखे हमारे पिछाड़ी ठीक चलता है या नहीं. परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि बाप वानप्रस्थ में गया हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमको चाबी मिल गई. पुराने ज़माने में बाप वानप्रस्थ अवस्था में जाते थे और बच्चों को चाबी देते थे, तो बच्चे खुश होते थे क्या? कह रहे हैं नहीं. बाप क्या कहते थे कि अब तुम संभालो, मैं थोड़ा वॉच रखूँगा बस. अभी के बच्चे क्या कहते, तुम कुछ वॉच मत रखो, हमको सब समझता है. हाँ नहीं, वानप्रस्थ में गया बहुत अच्छा. हाँ हम आपके वॉचमन आहे. तेही काम कशाला लावून घ्यावं फालतू. तुम्ही आपलं वानप्रस्थमध्ये राहा. तुम्ही आता इकडे काही लक्ष देऊ नका. चाब्या आम्हाला देऊन द्या सगळ्या, आम्ही सगळं सांभाळू शकतो. हाँ उलट बाप गया अच्छा हुआ. तशी त्याची तब्येत का हो काय झालं होतं, तशी त्याची तब्येत खराब खूप दिवसापासून खराब होती. तुम्हाला माहीत नाही वाटते. वही झालं होतं ना, तब्येत खूप दिवसापासून खराब होती.
परंतु आजकल के तो बच्चे कहते बाप वानप्रस्थ में गया तो बहुत अच्छा हुआ, चाबी मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं, ऐसे तो आजकल के बच्चे हैं। फिर बाप को कहने लगते हैं कि कोई तो कि यहाँ से निकल जाओ, तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो। फिर से कह रहे प्रदर्शनी में भी लिख दो कि बहनों और भाइयों आओ, और आकर के रचता और उनकी रचना, उसका आदि मध्य अंत, उसका ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र को जानने से, ये भी है उसमें, तुम चक्रवर्ती राजा, विश्व के महाराजा महारानी, देवी देवता बन जाएंगे। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती, देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं सर्विस की। अब बाप कहते हैं यह है ब्रह्मा बाबा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म, और फिर मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, फिर विष्णु को 4 भुजाएं दी है, तो उसमें 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला मनुष्य कोई होता नहीं। ये सब समझाने के लिए है कि विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। ब्रह्मा को भी दिखाते 2 भुजा, 2 भुजा ब्रह्मा की, फिर उसमें 2 भुजा सरस्वती की भी है। तो दोनों बेहद के सन्यासी है। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर कोई दूसरी जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते इस नर्क से बुद्धि का त्याग करना है। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि में याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धियों हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि का योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो वही रहता है ना कि हम ये पास करेंगे, फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। अब बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही इनमें प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में है। तो भगवान वाच है कि मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ, जिससे जिसने शुरू से लेकर के पाठ बजाया है ये ब्रह्मा बाबा, उनमें ही मैं प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, और दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब है कि इसमें केवल ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट हिसाब बता सकते हो कि विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, फिर वो 84 जन्म लेते 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 लेते, अभी भी किसको पता नहीं है तो सतयुग में कितने लिए? 8, त्रेता में 12, द्वापर युग में 21, कलयुग में 42, अभी संगम पर 1, फिर से चक्र रिपीट होता है। ऐसे हो गए 84 जन्म। तो यही लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। फिर इनका नाम भी बाद में ब्रह्मा, ये बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन, तो जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर, फिर करता हूँ। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, और फिर लिखना चाहिए शिव भगवान वाच है
कि मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, और जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं और बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं इनमें आता हूँ। तो कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, और अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं, जन्म से ही गुरु करा देते हैं, और ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। तो अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है। तो समझते हैं कि कुछ छोटेपन में मरेंगे तो सद्गति को पा लेंगे। तो बाप समझाते हैं कि यहाँ फिर भी कोई की सद्गति हो ना सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, क्योंकि रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू हो जाती है। गुरु तो सब ने किए हैं, ये खुद भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा, हमने भी बहुत गुरु किए हैं। भगवान जो सबकी सद्गति करते हैं और उनको तो कोई जानते ही नहीं है। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी है। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज़ उठाने के लिए कितनी मोटी जंजीर से बांधकर उसको उठाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई तो समझते ही नहीं है। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला से मरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है और आवाज़ भी बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं है कि राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, वो कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी वो द्वापर में लेकर के गए, भी किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में तो कलयुग आया, तो फिर तो तमो प्रधान बन गए। तो बाप कहते हैं कि मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ, और तुम तो कितने अंधश्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो तो झट समझ जाएंगे और कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा समझाते हैं। तो 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप ही है जो आकर के तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर रोज सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त, बड़ी धूमधाम से ले। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है,
आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियोग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही है फरिश्ता। और फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। तो जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं, और ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।